नमस्कार मित्रों, मैं ऋषभ सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और क्या गजब स्टार्ट हुआ है। ऐसा हम सोच के चलते थे कि छोटी छोटी टीमों को क्यों खिला लेते हैं वर्ल्ड कप में, या ऐसा लगता है कि सिर्फ स्पेस फिल करने के लिए खिला लेते हैं। कि क्रिकेट में कहा जाता है कि 11 टीमें खेलती नहीं हैं। इस बार मुझे लग रहा है कि 20 टीम शायद खेल रही है। 4 ग्रुप है, 5-5 टीम्स हैं, तो 20 टीम्स हैं टोटल। तो ये लगता था कि इनको खिला रहे हैं, सारी जो बड़ी टीमें हैं वो 2-2 पॉइंट लेंगी, आगे बढ़ेंगी। तो ऐसा 2 ही दिन में क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। सबको खेलना पड़ेगा। छोटी टीम ने भैया बाकायदा बताया है कि खेलना पड़ेगा, वरना हो सकता है तुम भी घर वापस जाओ। तो सबसे पहला मैच पाकिस्तान का। हालांकि पाकिस्तान के केस में हम इतना ऑब्वियस नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही हमेशा जीतेगा छोटी टीमों से, क्योंकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि छोटी टीमों से अक्सर हार जाया करते हैं। और ये मैच नीदरलैंड के साथ जो उनका पहला वाला हुआ है, वो पाकिस्तान मैच हारा हुआ था। लास्ट जो ओवरों में वो कैच छूटा, ना छूटा हो तो कुछ भी और भी हो सकता था। तो पाकिस्तान मैच देखा तो एक बार मन में आया कि पाकिस्तान के मज़े लिए जाएंगे। फिर इंडिया का मैच आया, फिर लगा कि किसी के मज़े नहीं लेने चाहिए। ठीक है। फिर एक वेस्ट इंडीज़ ने ठीक ठाक जीता, उसको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं स्कॉटलैंड से। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का मैच थोड़ा लग रहा था बीच में, लेकिन न्यूजीलैंड आसानी से निकाल ले गया। इंग्लैंड नेपाल, बहुत ही बढ़िया खेला नेपाल ने। इंग्लैंड थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हल्के में ले रहा है शुरुआत में, या फिर मिडिल में। आप उनकी जब वो फील्डिंग कर रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो देख के लग रहा था कि वो उतना ज़्यादा प्रेशर ले नहीं रहे हैं। लेकिन ये मैच तो ये कहा जाए कि अब इस तरह हो गया कि इंग्लैंड किसी तरह का ये जीत ले गया, वरना ये मैच टोटल नेपाल की तरफ जा चुका था। यही एक्सपीरियंस काम आता है जो अभी नेपाल के पास नहीं है, धीरे धीरे वो आ जाएगा। ऐसे अफगानिस्तान में था, बाद में उन्होंने टाइट मैचेस जो हैं उसको जीतना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे इंग्लैंड किसी तरह जीत पाया। श्रीलंका आयरलैंड का भी मैच चल रहा है, उसमें भी श्रीलंका की हालत बहुत कुछ ऐसा खास नहीं है अभी फ़िलहाल। मैच आयरलैंड की तरफ ज़्यादा है। तो जो टाइट मैचेस ये हो रहे हैं, इसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन में जो बड़ी टीमें रहीं, उसमें से मुझे लगता है कि इंडिया सबसे वर्स्ट कंडीशन में थी। क्योंकि इंडिया एक दावेदार के तौर पे देखे जा रहा है वर्ल्ड कप में, और इंडिया की टीम वाकई T20 में इसमें है भी स्ट्रॉन्ग। हालांकि मैं उसको टॉप लेवल का लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता है। मेरे लिए जो एक पैरामीटर है टॉप टीम का, वो अभी भी ऑस्ट्रेलिया टीम है। 2003 के आसपास जो टीम थी पॉन्टिंग के समय में, तो उस लेवल पर मैं अभी भी इंडिया टीम को नहीं देख पाता हूँ। कुछ कमियां रह जाती हैं मेरे पास। जैसे मुझे अभी जो लगता है बॉलिंग में, एक तो बुमराह को बैठा दिया गया, किस लिए हो सकता है पिछले 2-3 सीरीज में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बुमराह को क्यों बैठा दोगे भाई? बुमराह, अब विराट कोहली नहीं चलेगा 2-3 सीरीज तो उसको बैठा थोड़े दिया जाएगा। विराट कोहली लेजेंड है, ऐसे ही रोहित शर्मा, धोनी, सचिन, तो आप इन लोगों को बैठा नहीं देते हैं। तो वैसे ही बुमराह आपको मैच जिता के देगा T20 में, ये है। ये ऐसा उन्होंने किया है, कई बार किया है। उनके पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, उनके पास मिश्रण है। तो बुमराह को बैठा देना कोई बहुत बढ़िया मूव तो मुझे नहीं लगा। दूसरी बात, आप सिराज को रिप्लेसमेंट के लिए ले आए, एक प्लेयर हमारे इंजर्ड हुए। सिराज T20 में मेरे हिसाब से सिराज की जगह नहीं बनती है T20 में। मैं उनको ख़राब प्लेयर नहीं कह रहा हूँ कभी। टेस्ट के लिए सबसे अच्छे बॉलर मेरे लिए अभी अभी भी हैं वो। T20 में उनकी जगह नहीं बनती। ऐसे मैं ऋषभ पंत के लिए भी सोचता हूँ। उनका टेस्ट के लिए अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत मेरे लिए टेस्ट के सबसे अच्छे बैट्समैन फिलहाल में है। उसके बाद उनका भी, लेकिन T20 में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिखता नहीं है, तो उनकी भी जगह T20 में नहीं लगती। वैसे ही मुझे सिराज का भी नहीं लगता है। और एक चेंज हमने किया, ईशान किशन को खिलाया है संजू सैमसन को बिठाकर। मेरे हिसाब से संजू सैमसन को खिलाना चाहिए था, क्योंकि हम उनको पिछले 2-3 साल से इसीलिए तैयार कर रहे थे। और पिछला वर्ल्ड कप में शायद वो, अच्छा नहीं, पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थे, उसके बाद उन्होंने काफ़ी खेला, अच्छा खेला है। किशन ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस सीरीज में उन्होंने अच्छा खेला, सेंचुरी उन्होंने बनाई। लेकिन आपको पहले से अगर खिलाना ही था वर्ल्ड कप, तो थोड़ा पहले से उनको टेस्ट करते हुए आते, कई कंडीशन में खेल लेते, तब आपको समझ में आता। संजू सैमसन मेरे लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल थे। और एक चीज़ और है कि स्पिनर में जब हम वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप दोनों को खिला रहे हैं, अच्छा चल रहा है, इंडियन कंडीशंस हैं, बड़े आराम से खिला सकते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों बिठा दिया गया कुलदीप को। मेरे लिए बुमराह और कुलदीप, वो फास्ट में तो कुलदीप, स्पिन में वही ओहदा उनका भी रहता है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। ऐसे कंडीशन जब फंसती हैं, जब विकेट नहीं मिल रहे होते, तो कुलदीप हमको विकेट लेके देते हैं। तो मेरे लिए T20 में अभी फ़िलहाल कुलदीप की जगह बनती है इस टीम में, उनको खिलाना चाहिए।
आप किसी को बिठा सकते हैं उनकी जगह, अक्षर को बैठा सकते हैं, अक्षर लेकिन ऑलराउंडर हैं तो एक एक ये एडवांटेज उनको मिल जाता है। ये सब हैं कुछ। और फिलहाल चल रहा है श्रीलंका और आयरलैंड का मैच। आयरलैंड अभी क्या चल रहा है, हाँ आयरलैंड को चाहिए 63 रन 38 बॉल्स पे, तो अभी तो फिलहाल आयरलैंड ही फ्रंट फुट पे है। तो वर्ल्ड कप बढ़िया चल रहा है इस समय, मज़ा आ रहा है। जो टीमों को हम सोच के बैठे थे कि ऐसे ही खिला लिया जा रहा है, वो अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और इंडिया का मैच तो सूर्य कुमार यादव अगर वहाँ आउट हो गए होते तो ख़त्म ही था मैच। ज़्यादा ज़्यादा कितना हम 90-100 रन बनाते, वही उसी के लिए कोई फिर उनके ऊपर प्रेशर नहीं रहता, वो आराम आराम से खेल के भी बना लेते आते। और स्टार्टिंग में हमने जो विकेट ले लिए उसकी वजह से भी थोड़ा सा उनके ऊपर दबाव आ गया, वरना जैसे कि हमने देखा है कि वो चेस ठीक ठाक अगर बहुत बड़ा टोटल नहीं है तो कर ले जाते हैं। पाकिस्तान से उन्होंने यही किया था। फिर हम बात करते हैं एप्स्टीन फाइल की। एप्स्टीन फाइल का क्या है कि अभी जब ये इतनी चर्चाओं में नहीं था तब मैंने एक बार फेसबुक पे लिखा भी था इसके बारे में। तब जब एप्स्टीन फाइल के बारे में बात करते थे हम लोग या पढ़ते थे या जान रहे थे उसके बारे में थोड़ा थोड़े कुछ कुछ चीज़ें, तब ये होता था कि एक बिलियनियर था जिसने गलत तरीके से पैसे कमाए, जो भी किया बड़े बड़े लोगों के साथ उसने दोस्ती की उसी उसी के दम पर। और उसको एक तरह का मतलब ये केसेस में यही समझ में आ रहा था कि पेडोफाइल है, छोटी बच्चियों को टारगेट करता है, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अपने जो उसके साथ मित्र थे अमीर मित्र उनको भी सप्लाई करता था। ये केस में समझ में आता था तब तक वही बहुत बड़ी चीज़ है हम लोग के लिए जानना कि उसका एक विला था। और उस समय एक चीज़ जो ये समझ में आ रही थी कि इसमें मेन मोटिव क्या लगता था कि लालच के दम पे ही किया जा रहा है कि लड़कियों को, क्योंकि हाई स्कूल की लड़कियां होती थी उनको कुछ पैसे मिल जाते थे, उनको मसाज के बहाने बुलाया जाता था, उनके साथ ऐसे कृत्य किए जाते थे। और तब ये केसेस में जो सर्वाइवर्स थी उनके इंटरव्यूज़ में भी समझ में आता था कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं रहता था, उनको इनकी इच्छा पे होता था कि उनको ये इतने पैसे मिलेंगे, उनको ये करना नहीं करना है, तो वो उनके लिए और एक रास्ता था कि दूसरी लड़कियों को भेज दें तो भी उनको उतने पैसे मिल जाएंगे, उस लड़कियों को भी इतने पैसे मिल जाएंगे, तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आप और लड़कियों को भेज सकते हैं। तो एक सर्वाइवर का इंटरव्यू भी आप उसमें देखेंगे तो उसने लगभग उसने कहा है कि लगभग मैंने 100 लड़कियों को भेजा। तब तक कोई मर्डर जैसा के कुछ सुनाई देना या फिर मिसिंग बच्चों के केसेस ऐसा कुछ बहुत खुल के नहीं आ रहा था, तो लगता था कि सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल टाइप का केस है ये। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं बड़ा डिस्टर्बिंग है। समझ नहीं आ रहा कि किस सोच के लोग ये रहे होंगे कि आप तब की बात क्या है कि तब एक था कि हाई स्कूल की बच्चियां रही होंगी, लेकिन अब उसमें काफ़ी छोटे बच्चे केसेस में आ रहे हैं, माइनर्स, जिनको ये लोग कुछ रिचुअल्स के लिए उनके शरीर पर तरह तरह की चीज़ें करते थे, उनको मारना, उनके बॉडी की पीसेस करना, ब्लड से कुछ करना, तो बड़ा ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग केस बन गया है अब। और ऐसे ऐसे लोग जिन पे दुनिया बड़ा भरोसा करती थी या उनको अपना एक तरह से आइडल मानती थी, उनको देखती थी कि हमको किस तरह इनकी तरह बनना है बड़ा होकर, पैसे को लेके ही नहीं, कई कई लोगों के नाम आपने सुने होंगे ऐसे जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं मशहूर हैं और अपने दिमाग के लिए, अपने कार्यशैली के लिए भी मशहूर हैं, किस तरह उन्होंने अपना एक एम्पायर बनाया। और साधु संत, साधु संत तो एक बोलने की तरह हो गया, कुछ कुछ मतलब इस तरह के लोग जो अपने आप को समाज में इस तरह पोर्ट्रे किए हुए थे कि बहुत ही शरीफ उनको माना जाता था समाज में। तो वैसे लोगों का नाम आना, इंडियन बिजनेसमैन का भी नाम आ रहा है अरेंज दैट करके। तो एक जो सामान्य स्वभाव होता है खासकर हमारे देश में कि गरीब इंसान जो होता है वो अमीर से एक तरह से चिढ़न रखता है, वो मेरी सोच नहीं रहती है। अमीर अपनी मेहनत से अमीर बना है, ठीक है, जो लूट के बने हैं वो हमारे
देश को चला रहे हैं वो अलग चीज़ है। जो अमीर मेहनत करके बने हैं, मैं उनको उसी तरीके से देखता हूँ कि उन्होंने मेहनत किया है, एक साम्राज्य बनाया है अपने लिए, एक बिजनेस बनाया है, एक अपने लिए सिस्टम बनाया है, तो उन्होंने मेहनत करके बनाया है, उनके लिए मुझे रिस्पेक्ट रहती है। लेकिन अब ये संशय पैदा होता जा रहा है कि ये अमीर कर क्या रहे हैं, इनका एक इनर सर्कल जो बना हुआ है, अब ये संशय दिमाग में रह जाएगा कि क्या ये लोग भी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। इस हद तक चले जाना, इस केसेस में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो अब आपको यकीन नहीं करने देंगे किसी चीज़ पर। आप हमेशा हो सकता है, अगर आप ये केसेस पढ़ेंगे आपको खुद ही डिस्टर्ब करके रखेंगी कि ऐसा कोई कर क्यों करेगा क्यों। सकने वाली बात नहीं, ऐसा करके मिल क्या रहा है किसी को। तो ये चीज़ें हैं। खैर देखते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें डिस्टर्बिंग ये लग रहा है कि इस केस में इतना कुछ निकलने के बाद, इतना कुछ पता चलने के बाद भी ये हमें पता है कि किसी को कुछ होने वाला नहीं है, ये सब बच के निकल जाएंगे। किसके बारे में कितना खुल रहा है, कितना खुलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स में, वहाँ के गवर्नमेंट्स में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनके हो सकता नाम हो, तो वो उसको दबाने की भी कोशिश करेंगे, उसको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करेंगे, लोगों को बचाएंगे भी, क्योंकि वो फंसेंगे तो वो किसी और का नाम लेंगे। तो एक, और ऐसा भी नहीं है कि छोटे मोटे लोग हैं, सब इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनके पास वो सिस्टम है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तो ये है कि इसमें बहुत ऐसा यकीन नहीं है कि किसी को सज़ा हो जाएगी। और कोई किसी देश में, कोई किसी देश में, किसी देश का नियम वहाँ लागू होता है कि नहीं लागू होता है क्या। तो ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तो ये लग रही हैं कि ये सब फिर वैसे ही समाज में घूमेंगे। एक एप्स्टीन तो एक नाम हो गया जिसको, जिसने सुसाइड कर लिया या मार दिया गया जेल में, जो भी हुआ, तो वो इस केस को वहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की गई है, हमें सबको पता है इससे। लेकिन वो लोग नहीं ख़त्म हो जा रहे हैं जो इसके साथ भी इन्वॉल्व थे। ठीक है, कुछ नाम उछाल दिए गए हैं लोगों को व्यस्त करने के लिए, लेकिन हो सक कितने क्या हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, और दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में गड्ढों ने आतंक मचा रखा है भैया। 2-0 से आगे चल रहे हैं इंसानों से गड्ढे। अभी एक लड़का और गिर गया है, किसी काम के लिए गड्ढे खोद दिए गए थे अचानक, उसमें जाके गिर गया है। अब जांच होगी, उसमें पता चलेगा कि शराब वराब पिया होगा, शायद निकाल दिया जाएगा। एक इंटरव्यू देख रहा था किसी न्यूज एजेंसी पे, तो एक भाई साहब सफाई दे रहे थे सरकार की तरफ से। एक तो मुझे समझ नहीं आता है कि तुमको अगर प्रेम करना है तो अपनी प्रेमिका से करो ना। तुम नेताजी से क्यों प्रेम करने लग जाते हो भैया। नेताजी के प्रतिनिधित्व तुमको बहुत पसंद आ रहा है तो उनके कार्यकर्ता बन जाओ, उनके समर्थक बन जाओ, तुम प्रेमी बन जाते हो। गड्ढे में आदमी गिर के मर गया, वो आके बता रहा है कि, पहली बात तो बता रहे हैं कि माइनर था, कह रहे हैं आप पता करके आइए, ये सब पता कर लिए हैं, आप पता करके आइए कि वो माइनर था। अरे माइनर था तो गड्ढे खोद के उसमें गिरा दोगे। हम कह रहे हैं कि तुमने माइनर रहते हुए गाड़ी नहीं सीखी, मैंने नहीं सीखी। इतना बड़ा जुर्म है माइनर होते हुए गाड़ी चलाना कि गड्ढे में गिरा के मार दिया जाएगा। इसके पहले भी हुआ, एक बेचारा डिलीवरी बॉय था, बचाने गया, उसका तो हमको लग रहा है जीवन ही नरक मचा दिए लोग। रोज़ बेचारा आके बयान बदल रहा है, कोई क्या समझा रहा है, कोई क्या दबाव डाल रहा है। वैसे ही इसमें भी कुछ होने वाला तो है नहीं। मेरा तो कहना यही है कि जब इस देश में आप गाड़ी लेके बाहर निकलें तो मान कर चलें कि आप बेवकूफ़ों के बीच निकल रहे हैं। जगह जगह लैंड माइन्स बिछाए गए हैं, आपको बचते हुए चलना है। इस खुरूर में बिल्कुल मत निकलिए, इस खुमार में बिल्कुल मत निकलिए कि रोड बनी है तो सब सही है, सब स्मूथ है और आसपास लोग चल रहे हैं वो बहुत समझदार, ये सब बिल्कुल सोच मत चलिए। आप थोड़ा सा उस समय अटेंटिव रहिए कि कोई मुझे आके कहीं से भी चाकू मार देगा, कोई आके मुझे तोप से उड़ा देगा, ये सब सोच चलिए। तो जितना खतरनाक सोच के चलेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा बाहर निकलेंगे भी नहीं, फर्जी आप घूमने नहीं निकलेंगे गाड़ी लेकर, और बचते बचाते हुए चलेंगे, तब आप सेफ रहेंगे। गड्ढों वड्ढों से फिर आप सेफ रहेंगे। ठीक है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, सारी जो
गलतियां हैं ये पिछली सरकार की। चलो पिछली सरकार से मुझे सरकार और बड़ा उम्मीद रहती नहीं है, ना अगली ना पिछली से। किसी घर का कोई इंसान चला गया तो बता रहे छोटी छोटी घटना है, चलो ठीक है। मैं ये भी नहीं, मेरे मन में बिल्कुल नहीं है कि मैं ये कहूँ कि तुम्हारे साथ कभी होगा तब तुम्हें पता चलेगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ हो, क्योंकि तुम्हारे पास उतना दिमाग नहीं चल रहा। तुम अभी क्या बोल रहे हो, किस चीज़ की छोटी घटना बोल रहे हो। भगवान करे तुमको बस मेरी तरफ से कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम क्या बोल रहे हो वो समझ पाओ, किस चीज़ को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो और किस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि किस तरह से काम चल रहे हैं हमारे देश में, हमारे क्योंकि विकासशील देश है, हर तरफ विकास हो रहा है, विकास कार्य चलता रहता है। तो वो किस तरीके से चलता है वो हम देखते रहते हैं। जल्दी विकास हो जाए तो हम लोग को भी आराम हो चलने के लिए, घूमने के लिए। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं आज, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, शेयर करिए मित्रों के पास, जुड़िए ढेर सारे लोग, फिर बातचीत चलती रहेगी हम लोग की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मौज करते रहिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए।